अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु वस्सलातु वस्सलामु अला वसीयही व वज़ीरही व मुशीरही व वारिसे इल्मिही इल्मिल अव्वलीना वल आखिरीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु। मैं कैदी दा वाक़िया पढ़दा जिंदी वाजब है तो कीरे जिंदी कंड ते शाम दे सफरां दी कीती शिमर ने चा तारीरे जुनू भैन सकीना दी हाई कदा लासन वीर जंजीरे कदा मिल से फजाल दे बाबे नो वंज अकबर दी जागीरे कुरान नातक दे पारियां दी जामे तफसीर सजा दे जिन्नू नेड़े फरश जमीन ते आंदा उंदा सोना वीर सजा दे सुगरा दे उजड़े ख्वाबां दी वाज़े तफसीर सजा दे जिन्नू लुट लिया शामिया रल मिल के उंदे वल भी वीर सजा दे। अम्मा बाद फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अलियन इबादा सल्लल्लाहु। बरदरान ईमानी मुहिबान आले मोहम्मद आशिकान रसूल व आले रसूल, अली का ज़िक्र ऐन इबादत है। ये मजलिस अज़ा हमारी एक वक़्त गुजारी नहीं, ना किसी की ज़िद है। ये इश्क़ मवद्दत फ़िल क़ुरबा का एक फ़रीज़ा है। ये मजलिस हुसैन, ये मकसद हुसैन हमसे क्या चाहती है। आज हमने तकलीफ़ होती है मजलिस हुसैन की कसीर तादाद में जारी व सारी है, मोमिनीन ज़्यादा हैं। कभी हमें अपना आप भी एहतसाब करना चाहिए कि हम मजलिसों से क्या हासिल कर रहे हैं। अगर हमें कुछ हासिल हो रहा है, हमारी ज़िंदगियों में कुछ तब्दीली आ रही है, तो ये समझें कि ये हमारी इबादत है। अगर हम मजलिस हुसैन से कुछ हासिल नहीं कर रहे, हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं आ रही, तो खुदारा अपना एहतसाब करें। हम मकसद हुसैन को समझें। यहाँ पे बैठने वाला, मजलिस अज़ा कराने वाला बानी, सामीन सुनने वाला, सब ने अल्लाह की बारगाह में जवाबदेह होना है। बरोज़े क़यामत हमारा एहतसाब होना है। मेरे सामने 100 आदमी है, 50 आदमी है, मुझे 150 घंटे खड़े होकर जवाब देना है, तूने इनसे वाज क्या किया। अगर तूने माल इमाम खाया है, दीन की तालीम हासिल की है, इस मस्जिद व मिंबर के महराब से तूने सामीन तक क्या पैगाम पहुँचाया। बानियान से सवाल होगा, तूने अपने बच्चों का पेट काट कर इश्क़ मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए फ़र्श अज़ा बिछाई। जिसको तूने बुलाया वो इस किरदार का मालिक था, उसने मकसद हुसैन को पहुँचाया, उसने दीन मोहम्मद व आले मोहम्मद का कोई पैगाम दिया। सुनने वाले से सवाल होगा, तू मजलिस में गया,
जो वास था उसने क्या बयान किया, तूने उस पर कितना अमल किया। आज हम अपनी अपनी जगह पे पढ़ने वाला, वाज मजलिस कराने वाला, बानी, सुनने वाला, सामीन, ये ना कहें कि बात यहाँ तक ख़त्म है। हमारे साथ जो अल्लाह ने दो अजीम पहरेदार मुनक्कद किए हैं, ड्यूटी जिनकी लगाई है, ये हमारी हर रोज़ की जो नामा माल है मेरे वक़्त के इमाम की बारगाह में पेश होता है। हम यहाँ तक ना सोचें कि मैं मजलिस पढ़ जाऊँ, वाह वाह करवा जाऊँ, कोई पैगाम न दे के जाऊँ, मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ। बानी है, उसने पूरे साल का पेट काट के ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद का इनकाद किया है, और उसको सोचना चाहिए मैंने किसको बुलाना है। जब पहले मजलिसें हुआ करती थी, रूहानियत हुआ करती थी, आज जितना सख्त पढ़ते हैं लोगों की आंखों में आंसू नहीं आते, फिर वो जुमले ज़बान से वो जारी करता है। आज मीडिया का दौर है, वो कहते हैं ये कैसे लोग हैं, तुम्हारी आंख पत्थर की है, तेरी आंख में हया नहीं, तो आले मोहम्मद का कुछ लगता नहीं। आता ही वही है जो आले मोहम्मद का कुछ लगता है। हर इंसान के नसीब में नहीं भी कोई फर्श अज़ा पे बैठे। यहाँ मिंबर पे आपकी बहुत बड़ी इज्जत है, बहुत बड़ी कदर है। आप दुनिया के काम छोड़ के, घर की परेशानियाँ छोड़ के फर्श अज़ा पे बैठे हुए हैं कि वाज को ऐसा लफ्ज़ बोले जिसके लिए हमें अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली नज़र आए, हम अपने अंदर इनकलाब बर्पा कर सकें। और मैं यहाँ पे पढ़ूँ, आपके हाथ यहाँ पे होने चाहिए। आपने दाद नहीं दी। मजलिस हुसैन गौर फ़िक्र का नाम है। आज खुदारा अपने आप को समझें। मैं सिर्फ एक मौला अली का फ़ज़ाइल आपकी समातों की नज़र करके एक सत्र मुसाहिब किया अपने बाद पढ़ने वाले वाजिबुल कद्र को वक़्त दूँ। ये बातें मैंने लाजम समझी थी जो आपके गोश गुजार करनी हैं। खुदारा इंसान और मोमिन वही है जब रात को बिस्तर पे जाए तो अपना एहतसाब करे, मेरे दिन की इब्तदा कैसे हुई है, मैंने आज दिन में मोहम्मद व आले मोहम्मद की रज़ा के लिए क्या किया है। और जिस इंसान की नमाज फ़जर अल्लाह की बंदगी से शुरू ना हो दिन का आगाज़, और वो अल्लाह की बारगाह में कहे भी मैं तेरा इताअत गुजार बंदा हूँ, इताअत का तो वही पता चल गया सूरज तलू हो गया, तू बिस्तर पे सोया रहा। तो उससे बेहतर तो परिंदे हैं जो अल्लाह की तस्बीह व तहलील कर रहे हैं। अगर तो आले मोहम्मद का मुहिब है, उधर अज़ां मस्जिद से अज़ां बुलंद हो अल्लाहु अकबर, और तू तैयारी करे वज़ू के लिए कि मैंने अल्लाह की बंदगी करनी है। आज जिसके ज़िक्र से मंसूब है ये मजलिस, जितना बड़ा मेरा इमाम अदार था, पानी देखता तो खून रोता, खाना खाता तो खून रोता। 5 हस्तियाँ ऐसी हैं जिनका गिरिया कायनात में मशहूर है। पहली हस्ती जनाब हज़रत आदम, जब ज़मीन पे आए, आदम और हव्वा के दरमियान फासला हुआ तो अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ की, रब्बाना ज़लमना। अल्लाह की बारगाह में इतना बड़ा गिरिया किया। पहली हस्ती का नाम हज़रत आदम है, पानी के आंसू रोया है, खून के आंसू नहीं रोया। दूसरी हस्ती जनाब हज़रत नूह, नाम अब्दुर्रहमान है, अब्दुल गफ़ार है। उम्मत के मज़ालम बर्दाश्त कर कर के, नोहा कर कर के नाम नूह पड़ गया। तीसरी हस्ती का नाम है हज़रत याकूब, जिनके बारे में कुरान में ज़िक्र है कि जनाब याकूब यूसुफ़ के बारे में उनके हिजर में रो रो के आंखें सफ़ेद हो गई। जनाब याकूब पानी के आंसू रोया है, खून के आंसू नहीं रोया। चौथी हस्ती जनाब हज़रत यूसुफ़, जो बाप की जुदाई में कम सीनी में कभी जिंदा में रोया, कभी कुएं में रोया, इतना गिरिया किया, खून के आंसू नहीं रोया, पानी के आंसू रोया। 5वीं हस्ती का नाम है अली इब्न अल हुसैन, मेरा इमाम सज्जाद, मेरा इमाम ज़ैनुल आबिदीन।
आदम से लेके ख़ातम तक हर नबी ने इतनी इबादत की, इतनी तवील ज़िंदगी पाई, किसी का लक़ब सैयद व साजिदीन नहीं है। इतनी इबादत की, इतनी लंबी ज़िंदगी पाई, किसी का नाम ज़ैनुल आबिदीन नहीं है। 12 इमाम में मेरा वाहिद इमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन है, जिसका लक़ब ज़ैनुल आबिदीन है, सैयदुस साजिदीन है। करबला के बाद मेरा इमाम करबला से लेकर शाम तक 72 की मौत का मारा। मेरे इमाम ने एक वक़्त के लिए नमाज कज़ा अदा नहीं की, एक वक़्त की नमाज तहज्जुद मेरे इमाम की कज़ा नहीं। जितना मेरा इमाम अज़ादार था उतना इबादत गुज़ार था। मेरे इमाम का एक सहाबी है, उसने कहा मौला आप इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं, इतनी ज़्यादा इबादत करते हैं कि आपके पाँव पे वरम आ गए हैं, आप अपनी इबादत को कम करें। मेरे इमाम की आँखों से खून जारी हो गया। कहा मेरे बाबा का वो सहीफ़ा लाओ, मेरे दादा ने जो इबादत की है मैं तो वो कर भी नहीं सका। मेरा इमाम 24 घंटे में 1000 रक्त नमाज अदा किया करता था। आज हम जितने मुसाइब पढ़ते हैं उनकी फ़ज़ाइल के बारे में मोमिनीन को आगाह करें कि उनकी तर्ज़ ज़िंदगी क्या थी। आज मोहम्मद अज़ादार वही है जिसकी पेशानी पे मेहराब हो, अल्लाह की बंदगी का निशान हो, वो हमतन नमाज अदा करने वाला हो। हमें करबला ने दर्स ही यही दिया है। और आज हम मकसद हुसैन को भूल गए। आज हमें जिक्र है, ये देखिए ये इस्लाम जो बचा है ये आम नहीं बचा, इसके पर जनाब खतीजतुल कुबरा का माल लगा है, जनाब अबू तालिब का खून लगा है, तब ये इस्लाम बचा है। आज हम इस्लाम के दावे करते हैं, सलामती के दावे करते हैं। ऐ मुसलमान तू शुक्र अदा कर, तुझे गैर मुसलमान मुसलमान कहता है, गैर मुस्लिम तुझे मुसलमान कहता है, और तू मुसलमान हो के मुसलमान को काफिर कहता है। ये तुझे इस्लाम कहाँ से मिला? इस्लाम दिया है मोहम्मद व आले मोहम्मद ने, जिसके लिए मेरे इमाम से जब भी सवाल होता मौला आपको ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ हुई? मदीना छोड़ते वक्त, मक्का छोड़ते वक्त, करबला में जब आपके बाबा ने भाइयों के लाशें उठाई, असहाब के लाशें उठाई, तुम्हारे बाबा ने आखिरी सजदा किया। रास्ते में मेरे इमाम की आंखों से आंसू जारी हो गए और 3 बार ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकला, शाम शाम शाम। ये वो शाम है जिसको दिन को भी शाम कहती है। ना होती शाम ना रुलती अली की बेटियाँ। आवाज़ बुलंद सलवात। 10 बजे तक आया मैं, फ़कत सिर्फ हाज़री है। मैं मेहमान होंदा है जिहड़ा मेज़बान की इज़्ज़त करे, एवें गल। नारा तकबीर, अल्लाह, नारा रसालत। डॉक्टर साहब जरा तवज्जो करनी आ, 5 मिनट सिर्फ हाज़री देनी तो सलाम कर जाना है। मौला दे मता खान ने मैं मेहमान होंदा है जिहड़ा मेज़बान की इज़्ज़त करे, सिर्फ फ़कत सिर्फ हाज़री है। जैन भाई तेरे इलाके च आया, मार तेरी जिंदा सलाम पर। देखा जो सरे अर्श जली लिखा है, मैं बिस्मिल्लाह, फ़कत सिर्फ हाज़री है।
देखा जो सरर्श जली लिखा है और किस्मत की लकीरों पे बली लिखा है। माल तेरी जिंदगी फरमावे, जिंदा सलामत रहो। देखा जो सरर्श जली लिखा है और किस्मत की लकीरों पे बली लिखा है। ईमान के नज़रों को उठा कर ज़रा देखो, हर मोमन के चेहरे